हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, उस समय पांडव पक्ष के योद्धाओं ने मूर्तिमती कालरात्रि को देखा, जिसके शरीर का रंग काला था, मुख और नेत्र लाल थे। वह लाल फूलों की माला पहने लाल चंदन लगाए खड़ा था। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। वह अपने ढंग में की जैसे अकेली स्त्री थी और हाथ में पाश लिए हुए थी। उसकी सखियों का समुदाय भी उसके साथ था। वह गीत गाती हुई खड़ी थी और भयंकर पाशों द्वारा मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को बांध कर लिए जाती थी। मान्य नरेश, मुख्य मुख्य योद्धा अन्य रात्रियों में भी सपने में उस काल रात्रि को देखते थे। राजन, वह सदा नाना प्रकार के केश रहित प्रेतों को अपने पाशों में बांध कर लिए जाती दिखाई देती थी। इसी प्रकार हथियार डालकर सोए हुए महारथियों को भी ले जाती हुई स्वप्न में दृष्टिगोचर होती थी। वह योद्धा सबका संहार करते हुए द्रोण कुमार को भी सदा सपनों में देखा करते थे। जब से गौरव पांडव सेना का संग्राम आरंभ हुआ था, तभी से योद्धा कन्या रूपिणी कालरात्रि को और काल रूपधारी अश्वत्थामा को भी देखा करते थे। पहले से ही देव के मारे हुए उन वीरों का द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने पीछे वध किया था। वह अश्वत्थामा भयानक स्वर से गर्जना करके समस्त प्राणियों को भयभीत कर रहा था। वे देव पीड़ित वीरगण पूर्व काल के देखे हुए सपने को याद करके ऐसा मानने लगे, यह वही स्वप्न इस रूप में सत्य हो रहा है। तदंतर अश्वत्थामा के उस सिंहनाद से पांडवों के शिविर में सैकड़ों हजारों धनुर्धर वीर जाग उठे। उस समय काल प्रेरित यमराज के समान उसने किसी के पैर काट दिए, किसी की कमर को टुक टुक कर दिया, किसी की पसलियों में तलवार भोंक कर उन्हें चीर डाला। वे सब के सब इस भयानक रूप से कुचल दिए गए। घायल वीर चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, ये क्या है, ये कौन है, ये कैसा कोलाहल है। इसी प्रकार चीखते हुए उन सब योद्धाओं के लिए द्रोण कुमार अश्वत्थामा काल बन गया था। जो लोग नींद के कारण अंधे और अचेत से हो रहे थे, उसके शब्द से चौंक कर उछल पड़ते, किंतु पुनः भय से व्याकुल होकर जहां तहां छिप जाते। उनकी टांगें अकड़ गई थी, मोहवश उनका बल और उत्साह मारा गया था। अश्वत्थामा उछलते हुए अपने ऊपर आक्रमण करने वाले दूसरे दूसरे नरश्रेष्ठ शूरवीरों को दूर से ही मारकर कालरात्रि के हवाले कर देता था। वह अपने रथ के अग्रभाग से शत्रुओं को कुचलता हुआ सब और दौड़ लगाता और नाना प्रकार के बाणों की वर्षा से शत्रु सैनिकों को घायल करता था। फिर वह 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त विचित्र ढाल और आकाश के रंग वाली चमचमाती तलवार लेकर सब और विचरने लगा। राजेंद्र, रण दुर्मत द्रोण कुमार ने उन शत्रुओं के शिविर को भी उसी प्रकार मथ डाला, जैसे कोई गजराज किसी विशाल सरोवर को विशुद्ध कर देता है। राजन, उस मार काट के कोलाहल में से निद्रा में अचेत पड़े हुए योद्धा चौंक चौंक कर उछल पड़ते थे। बहुत से योद्धाओं के बाल बिखरे हुए थे और जो भाग रहे थे, कितने ही मल त्याग करने लगे, कितने ही भयभीत होकर पृथ्वी पर छिपे पड़े थे। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जब मारकाट मची हुई थी, उस समय हर्ष में भरे हुए राक्षस जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। आनंद मग्न हुए भूत समुदायों के द्वारा किया हुआ वह महान कोलाहल संपूर्ण दिशाओं और आकाश में गूंज उठा। दौड़ते हुए घोड़ों और हाथियों ने अपने पैरों से जो धूल उड़ाई, उसने पांडवों के शिविर में रात्रि के अंधकार को दुगना कर दिया। वह घोर घोर अंधकार फैल जाने पर वहां सब लोगों पर जैसे मोह छा गया। परस्पर आघात करते हुए हाथी घोड़े स्वयं ही घायल होके गिर जाते। कितने ही मनुष्य निद्रा में अभी भी अचेत पड़े थे। प्रभो, वे भाग और कुछ भाग रहे थे और वे भागे हुए सैनिक एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। दैववश उनकी बुद्धि मारी गई थी। वे हाथ आत हा पुत्र कहकर अपने स्वजनों को पुकार रहे थे। अपने सगे संबंधियों को भी छोड़कर संपूर्ण दिशाओं में भागते हुए योद्धाओं के नाम और गोत्र को पुकार पुकार कर लोग परस्पर बुला रहे थे। कितने ही मनुष्य हाहाकार करते हुए धरती पर पड़े थे। युद्ध के लिए उन्मत्त हुआ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा उन सबको पहचान पहचान कर मार गिराता था। अनेक यंत्र और कवच धरती पर बिखर गए। बाल खोले, हाथ जोड़े, भयभीत थर थर कांपते हुए कुछ सैनिक पृथ्वी पर खड़े रह गए।
महाराज, कृपाचार्य तथा दुर्बुद्धिकृत वर्मा दोनों ही द्रोणपुत्र अश्वत्थामा का अधिक से अधिक प्रिय करना चाहते थे, अतः उन्होंने उस शिविर में 3 ओर से आग लगा दी। महाराज, उससे सारे शिविर में उजाला हो गया और उस उजाले में पिता को आनंदित करने वाला अश्वत्थामा हाथ में खड्ग लिए एक सिद्धस्त योद्धा की भांति बेखटक से विचरने लगा। उस समय कुछ वीर क्षत्रिय आक्रमण कर रहे थे, कुछ पीठ दिखाकर भाग रहे थे। क्रोध में भरे हुए शक्तिशाली द्रोणपुत्र ने कुछ योद्धाओं को तिल के डंडलों की भांति बीच से ही तलवार से काट दिया। भरतश्रेष्ठ अत्यंत घायल हो पृथ्वी पर गिरकर चिल्लाते हुए मनुष्य, घोड़े, हाथी वहां की भूमि को ढकने लगे। सहस्त्रों मनुष्य मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े थे। उसने आयुध और बाजू बंधुओं सहित बहुत सी भुजाओं और मस्तकों को काट डाला था। बहुत से मनुष्यों को अश्वत्थामा ने कटिभाग से काट डाला था। मरे और अधमरे सहस्त्रों मनुष्यों और बहुसंख्यक हाथी घोड़ों से पटी हुई भूमि बड़ी डरावनी दिखाई देती थी। कुछ लोग भाइयों को, कुछ पिताओं को, कुछ पुत्रों को पुकार रहे थे और कुछ लोग कहने लगे, आज कुंती के पुत्र हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम लोगों का संहार किया गया है। कुंती पुत्र अर्जुन को तो असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस कोई भी नहीं जीत सकते, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं। वे ब्राह्मणगण सत्यवादी, जितेंद्रिय, संपूर्ण भूतों पर दया करने वाले हैं। कुंती नंदन अर्जुन सोए हुए, असावधान, क्षत्रिहीन, हाथ जोड़े हुए, भागते हुए, बाल खोलकर दीनता दिखाते हुए मनुष्यों को कभी नहीं मारते। आज क्रूर कर्मा राक्षसों द्वारा हमारी ये भयंकर दुर्दशा हो गई है। इस प्रकार कुछ लोग विलाप करते रहे। तदंतर 2 घड़ी में कराहते और विलाप करते हुए मनुष्यों का कोलाहल शांत हो गया। खून से भीगी हुई पृथ्वी पर गिरकर वह भयानक धूल क्षण भर में अदृश्य हो गई। जैसे प्रलय के समय क्रोध में भरी हुए पशुपति रुद्र समस्त पशुओं का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार कुपित हुए अश्वत्थामा ने ऐसे सहस्त्रों मनुष्यों को मार डाला जो किसी भी प्रकार प्राण बचाने के प्रयत्न में लगे हुए थे, घबराए हुए थे, उत्साह खोकर बैठे थे। कुछ लोग एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे, कुछ भाग रहे थे। एक ओर से आग जल रहे थे और दूसरी ओर अश्वत्थामा के हाथ से मारे जा रहे थे। ऐसी दशा में वे सब योद्धा स्वयं ही एक दूसरे को यमलोक भेज रहे थे। राजेंद्र, उस रात का आधा भाग बीतते बीतते द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों की उस विशाल सेना को यमराज के घर भेज दिया। वह भयानक रात्रि निशाचर प्राणियों का हर्ष बढ़ाने वाली थी। वहां नाना प्रकार की आकृति वाले बहुत से राक्षस और पिशाच मनुष्यों के मांस को खाते और खून पीते दिखाई देते थे। बड़े बड़े विकराल और पिंगल वर्ण के उनके दांत पहाड़ों जैसे जान पड़ते थे। उनकी उंगलियां पीछे की ओर थी। कोई रक्त पीकर हर्ष से खिल उठा था, कोई नाच रहा था, कोई मेद मज्जा आदि खा रहा था। दूसरे कुक्षी रहित राक्षस चर्बियों का पान करके चारों ओर दौड़ रहे थे। वहां उस महान जनसंहार में तृप्त और आनंदित हुए क्रूर कर्म करने वाले घोर रूपधारी महाकाय राक्षसों के कई दल थे। किसी दल में 10,000, किसी में 1,00,000, किसी में अबोर्ध राक्षस थे। जैसे प्रलय काल में आग संपूर्ण प्राणियों को भस्म करके प्रकाशित होती है, उसी प्रकार वह नरसंहार हो जाने पर अपने दुर्गम पर तक पहुंचकर अश्वत्थामा शोभा पाने लगा। अपने पिता के दुर्गम पथ पर चलता हुआ द्रोण पुत्र अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा कार्य पूर्ण करके शोक और चिंता से रहित हो गया। जिस प्रकार रात के समय सबके सो जाने पर शांत शिविर में उसने प्रवेश किया था, उसी प्रकार वह नरश्रेष्ठ वीर सबको मारकर कोलाहल शून्य हुए शिविर से बाहर निकल आया। प्रभो, उस शिविर से निकलकर शक्तिशाली अश्वत्थामा उन दोनों से मिला और स्वयं हर्षमग्न हो उनका हर्ष बढ़ाते हुए अपना कर्म कह सुनाया। फिर तो तीनों प्रसन्नता के मारे उच्च स्वर से गरजने लगे और ताल ठोकने लगे। राजन, इसमें संशय नहीं है कि काल की गति का उल्लंघन करना कठिन है। जहां हमारे पक्ष के लोगों का संहार करके विजय को प्राप्त हुए, वैसे वैसे वीर मार डाले गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अश्वत्थामा तो मेरे पुत्र को विजय दिलाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था, फिर उस महारथी वीर ने पहले ही ऐसा महान पराक्रम क्यों नहीं किया? जब दुर्योधन मार डाला गया, तब उस द्रोणपुत्र ने ऐसा नीच कर्म क्यों किया? मुझे ये बताओ।
संजय ने कहा, कुरुनंदन, अश्वत्थामा को पांडव, श्री कृष्ण और सात्विकी से सदा भय बना रहता था, इसलिए पहले उसने ऐसा नहीं किया। उस समय कुंती के पुत्र बुद्धिमान श्री कृष्ण और सात्विकी के दूर चले जाने पर अश्वत्थामा ने अपना वह कार्य सिद्ध कर लिया। उन पांडव आदि के समक्ष कौन उन्हें मार सकता था? साक्षात देवराज इंद्र भी इस दशा में उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। नरेश्वर, उस रात्रि में सब लोगों के सो जाने पर इस प्रकार यह घटना घटित हुई। उस समय पांडवों के लिए महान विनाशकारी जनसंहार करके वे तीनों आपस में मिले और कहने लगे कि सौभाग्य से कार्य सिद्ध हुआ। तदंतर उन दोनों का अभिनंदन करके द्रोणपुत्र ने उन्हें हृदय से लगाया और उसके उत्तम वचन उसके मुंह से निकला, सारे पांचाल, द्रौपदी के सभी पुत्र, सोमकवंशी क्षत्रिय, मत्स्य देश के अवशिष्ट सैनिक सभी मेरे हाथ से मारे गए। इस समय हम कृत्य हो गए। अब हमें शीघ्र वहीं चलना चाहिए। यदि हमारा राजा दुर्योधन जीवित हो तो हम उन्हें भी ये समाचार कह सुनावें। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में पांचाल आदि का वध विषयक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे संजय जी कहते हैं, राजन, वे तीनों महारथी समस्त पांचालों और द्रौपदी के सभी पुत्रों का वध करके एक साथ उस स्थान पे आए जहां राजा दुर्योधन मारा गया था। वहां जाकर उन्होंने दुर्योधन को देखा। उसकी कुछ सांस चल रही थी। फिर वे रथों से कूद पड़े और आपके पुत्र के पास जाकर उसे घेर कर बैठ गए। राजेंद्र, उन्होंने देखा कि राजा दुर्योधन की जांघें टूट गई हैं। वे बड़े कष्ट से प्राण धारण करते हैं। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई है। अपने मुंह से पृथ्वी पर खून उगल रहे हैं। उन्हें चट कर जाने के लिए बहुत से भयंकर दिखाई देने वाले हिंसक जीव और कुत्ते चारों ओर से घेर कर आसपास ही खड़े हैं। वे अपने को खा जाने की इच्छा रखने वाले उन हिंसक पशुओं को बड़ी कठिनाई से रोकते हैं। इन्हें बड़ी भारी पीड़ा हो रही है, जिसके कारण वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे हैं। दुर्योधन को इस प्रकार खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए वे तीनों वीर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा शोक से व्याकुल होकर उसके पास बैठ गए। तीनों महारथी खून से रंगे हुए थे, सांसें लंबी लंबी खींच रहे थे। उनसे घिरा हुआ राजा दुर्योधन 3 अग्नियों से घिरी हुई वेदी के समान सुशोभित हो रहा था। राजा को इस प्रकार अयोग्य अवस्था में देखकर उन्हें असह्य पीड़ा हो रही थी। तत्पश्चात रणभूमि में सोए हुए राजा दुर्योधन के मुख से बहते हुए रक्त को हाथों से पोंछकर तीनों ने वाणी में विलाप करना आरंभ कर दिया। कृपाचार्य बोले, हाय, विधाता के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। जो कभी 11 अक्षौणी सेना का स्वामी था, वे आज यहाँ मारा जाकर खून से लथपथ पड़ा है। देखो, स्वर्ण के समान कांति वाले इस गदा प्रेमी नरेश के समीप ये स्वर्ण भूषित गदा पृथ्वी पर पड़ी है। देखो, ये स्वर्ण भूषित गदा इस वीर भूपाल के साथ रणशैया पर उसी प्रकार सो रही है जैसे महल में प्रेम रखने वाली पत्नी इनके साथ सोया करती थी। पूर्व काल में जिनके द्वारा युद्ध में मारे गए शत्रु भूमि पर सोया करते थे, वही कुरुराज आज शत्रुओं के द्वारा स्वयं मारे जाकर भूमि पर शयन कर रहे हैं। जिनके आगे सैकड़ों राजा भय से सिर झुकाते थे, वे ही आज हिंसक जंतुओं से घिरे हुए वीर शैया पर सो रहे हैं। पहले बहुत से ब्राह्मण धन की प्राप्ति के लिए जिन नरेश के पास बैठे रहते थे, उन्हीं के समीप आज मांस के लिए मांसाहारी जंतु बैठे हुए हैं। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदंतर कुरुकुल भूषण दुर्योधन को रणशैया पर पड़ा हुआ देख अश्वत्थामा इस प्रकार करुण विलाप करने लगा। निष्पाप राजसिंह, आपको समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ कहा जाता है। आप गदा युद्ध के धनाध्यक्ष कुबेर की समानता करने वाले और साक्षात संकर्षण के शिष्य थे, तो भी भीमसेन ने कैसे आप पर प्रहार कर दिया? आप तो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता थे। आपको कैसे उस मूर्ख भीमसेन ने धोखे से मार डाला? भीमसेन ने आपको धर्म युद्ध के लिए बुलाकर अधर्म से आपकी जांघें तोड़ी हैं। एक तो आप रणभूमि में अधर्म पूर्वक मारे गए, दूसरे भीमसेन ने आपके मस्तक पर लात मारी है। आप धोखे से गिराए गए हैं। गदा युद्ध की शिक्षा में दुर्योधन की समानता करने वाला जबकि कोई दूसरा आज तक नहीं हुआ।
प्रभो, भरत नंदन, बलराम राजाओं की सभा में सदा आपकी प्रशंसा करते हुए कहते थे कि कुरुराज दुर्योधन गदा युद्ध में मेरा शिष्य है। पुरुश्रेष्ठ राजा दुर्योधन, मैं तुम्हारे लिए शोक नहीं करता, मुझे तो माता गांधारी और पिता धृतराष्ट्र के लिए शोक हो रहा है, जिनके सभी पुत्र मारे गए हैं। अब वे बेचारे शोकमग्न हो भिखारी बनकर इस भूतल पर भीख मांगते फिरेंगे। वृष्णिवंशी श्री कृष्ण और खोटी बुद्धि वाले अर्जुन को भी धिक्कार है, जिन्होंने अपने को धर्मज्ञ बताते हुए आपके अन्यायपूर्वक वध की उपेक्षा की। क्या वे समस्त पांडव भी निर्लज्ज होकर लोगों के सामने कह सकेंगे कि हमने दुर्योधन को किस प्रकार मारा था? मुझको, कृतवर्मा को और महारथी कृपाचार्य को भी धिक्कार है कि हम आप जैसे महाराज को आगे करके स्वर्गलोक में नहीं गए। नरश्रेष्ठ, आपके ही बल पराक्रम से सेवकों सहित कृपाचार्य को, मुझको और मेरे पिताजी को रत्नों से भरे हुए भव्य भवन प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार का विलाप करना अश्वत्थामा ने आरंभ कर दिया। उसने आगे कहा, परम गति को जाते समय आपके पीछे पीछे जो हम तीनों भी नहीं चल रहे हैं, इसके कारण हम स्वर्ग और अर्थ दोनों से वंचित हो आपके सुकृतों का स्मरण करते हुए दिन रात शोकाग्नि में जलते रहेंगे। कुरुश्रेष्ठ, न जाने वह कौन सा कर्म है जिससे विवश होकर हम आपके साथ नहीं चल रहे हैं। निश्चय ही इस पृथ्वी पर हमें निरंतर दुख भोगना पड़ेगा। नरेश्वर, फिर संपूर्ण धनुर्धरों के ध्वज स्वरूप आचार्य का पूजन करके उनसे कह दें कि आज अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार डाला है। महारथी राजा वाहिक, जयद्रथ, सोमदत्त और भूरिश्रवा को भी आप स्वर्गलोक में जाने के बाद मेरी ओर से आलिंगन करके ये कहना, दूसरे जो भी नृपश्रेष्ठ पहले से ही स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं, उन सबको मेरे कथा अनुसार हृदय से लगाकर सबका कुशल पूछकर उन्हें ये सूचना देना। संजय कहते हैं, महाराज, उस अचेत पड़े हुए राजा दुर्योधन से ऐसा कहकर अश्वत्थामा ने पुनः उसकी ओर देखा और कहा, राजा दुर्योधन, यदि आप जीवित हों और ये कानों को सुख देने वाली बात सुने, पांडव पक्ष में केवल 7 और कौरव पक्ष में सिर्फ हम 3 ही व्यक्ति बचे हैं। उधर तो 5 भाई पांडव श्री कृष्ण और सात्विकी बचे हैं, इधर मैं, कृतवर्मा और शरद्वान पुत्र कृपाचार्य शेष रह गए हैं। भरत नंदन, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के सभी पुत्र मारे गए हैं। समस्त पांचालों का संहार हो चुका है। मत्स्य देश की अवशिष्ट सेना भी समाप्त हो गई है। राजन, देखिए शत्रुओं की करनी का कैसा बदला चुकाया है। मैंने स्वयं रात के समय शिविर में घुसकर पापचारी धृष्टद्युम्न को पशुओं की भांति गला घोंट कर मार डाला है। ये मन को प्रिय करने वाली यह बात सुनकर दुर्योधन को पुनः होश आ गया और वो बोला, मित्रवर, आज आचार्य कृप और कृतवर्मा के साथ तुमने जो कार्य दिखाया है, उसे ना तो गंगानंदन भीष्म, ना कर्ण, ना तुम्हारे पिताजी कर सकते थे। शिखंडी सहित वह नीच सेनापति धृष्टद्युम्न मारा गया है। इससे आज निश्चय ही मैं अपने को इंद्र के समान समझता हूँ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।